ओम नमस्ते। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया है आहार के बारे में, यहाँ पर हम समझते हैं कि आहार यानी कि जो भोजन लेगा वो उपभोक्ता यूज़र्स को क्या क्या रूल्स ध्यान में रखना चाहिए। तो जो भी यूज़र्स है यानी कि जो भी भोजन ले रहा है उसको कैसे किस तरह की बाबतें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें पहला है कि उसको अपनी अग्नि को ध्यान में रखना है। जैसे उसकी अग्नि मंद अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है, समाग्नि है या विषम अग्नि है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको भोजन करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं उसकी प्रकृति। जैसे अगर किसी की पित्त की प्रकृति है तो उसको ज़्यादा उष्ण वाले भोजन, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाले खाना नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की वात की प्रकृति है तो उसको वात बढ़े ऐसे खुराक नहीं खाना चाहिए। और अगर किसी की कफ की प्रकृति है तो उसको कफ ना ज़्यादा हो ऐसा भोजन को ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए। फिर आगे बताया है कि पाचन क्षमता, आपकी पाचन क्षमता कैसी है। जैसे कोई वृद्ध है तो उसकी पाचन क्षमता थोड़ी कम होगी तो उसको थोड़ा हल्का भोजन खाना चाहिए। कोई युवान है तो वो अच्छी तरह से भोजन को पचा सकता है तो वो थोड़ा हैवी खाना खा सकता है। फिर आगे बताता है कि ज़रूरत को ध्यान में रख के खाना खाना चाहिए। यानी कि अगर किसी को ज़्यादा बैठे रहने की या फिर कंप्यूटर वगैरह पर ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा बैठने का काम रहता है तो उसको थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए। या फिर किसी को फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है या ज़्यादा दौड़ने भागने की प्रवृत्ति रहती है तो वो थोड़ा हैवी खुराक भोजन ले सकता है। तो ये ध्यान में रखकर उसको खाना खाना चाहिए। फिर कुछ रूल्स बताए हैं जैसे कि भोजन ताज़ा होना चाहिए और गर्म होना चाहिए जिसका पाचन श्रेष्ठ तरह से हो सके। फिर आगे बताया कि अन्न में स्निग्धता होनी चाहिए। ज़्यादातर अभी डॉक्टर ऐसे बताता है कि ज़ीरो ऑयल वाला खुराक खाना चाहिए। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है कि आपका भोजन स्निग्ध होना चाहिए, यानी कि उसमें सम प्रमाण में ऑयल या घी हो सकता है। फिर कहते हैं अन्न मात्रावत होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर क्वांटिटी वाला होना चाहिए। आपको अभी ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्वांटिटी मेरे लिए ये सही है। तो आपको इसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं कितना खाना खा सकती हूँ। एक बार दो बार फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं 2 रोटी खा सकती हूँ। फिर अगर मैं 3 खाती हूँ तो मेरा ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती है या फिर ये ज़्यादा जल्दी पच नहीं पा रहा है। तो आपको ये देख के धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करते करते मालूम पड़ जाएगा आपकी कितनी क्वांटिटी है। तो आपको ये फिर फिक्स कर देनी है। इस मात्रा को आपको हर रोज़ इसको फॉलो करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि पहले जो सेवन किया है यानी कि पहले जो खाया हुआ अन्न है वो डाइजेस्ट होने पर ही दूसरी बार खाना खाइए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी भूख नहीं है पर टाइम हो गया है तो चलो खाना खा लेते हैं ताकि ये समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहला जो खाया हुआ है अन्न है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है तो ही आपको ऊपर से और खाना खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको स्किप करना चाहिए। फिर कहा है कि विरुद्ध आहार से हमेशा दूर रहे। विरुद्ध आहार को हमें दूर रहना है। विरुद्ध आहार कौन से हैं? जैसे कोई भी दूध के साथ खट्टी चीज़ें, दूध के साथ नमक वाली चीज़ें, ये सब विरुद्ध है। गर्म पानी के साथ हनी ले लिया तो ये भी विरुद्ध है। तो विरुद्ध आहार कौन सा है ये भी आपको देखना चाहिए। तो विरुद्ध आहार से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि भोजन करने की जगह स्वच्छ हो और हमें प्रिय हो। तो जैसे हम समझ ही गएंगे कि अगर होटल में जाएंगे तो बाहर से तो बहुत अच्छा कुछ दिखाई देता है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन की है, लेकिन आपको एक बार उसके किचन में जाके देखना चाहिए कि ये किस तरह से स्वच्छता रखते हैं। तो ये तो मैंने ऐसा कहना नहीं चाहती कि आपको होटल में, मैंने बोल रही हूँ कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए। आप अगर घर में ही हो तो घर में भी अगर खाने वाली जगह स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए और आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर खाना खाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि आहार्य द्रव्य योग्य मटेरियल से बने और
योग्य पात्र में हो, योग्य पात्र में बना भी होना चाहिए। जैसे अगर नॉन स्टिक है, एल्यूमिनियम कुकर है, प्लास्टिक है, उसमें रख के नहीं खाना चाहिए, ओवन में, है ना। तो ये सब भले तुरंत हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जाता ही है। जैसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो गर्म वस्तु उसमें करते हैं तो माइनर एकदम माइक्रो मटेरियल्स हमारे पेट में उस द्वारा जाते हैं, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर बहुत तेज़ या बहुत धीरे धीरे भी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी भोजन करने की जो स्पीड है, या आप ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट में सब फिनिश कर दिया, ऐसा भी नहीं, और आधा घंटा तक खाते रहे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपको ना जल्दी करनी है ना धीरे करनी है, मतलब धीरे धीरे, मतलब आपको मीडियम स्पीड पे खाना खाना चाहिए। भोजन करते समय हंसना या बोलना भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, मोबाइल देखते देखते कभी कोई खाना खाता है, और फिर कोई बातें चीतें करते हंसते हंसते खाना खाते हैं, तो ये भी एक गलत है। क्योंकि हमारी विंड पाइप और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, अन्न नाली, वो एक ही उसका जो जगह है वो एक ही है। उसमें जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास नली खुलती है, जब हम अन्न को स्लो करते हैं, गलते अपने मुंह से उतारते हैं तो वो वाल्व श्वास नली पे आ जाता है, एपिग्लोटियस, तो वो श्वास नली को बंद कर देता है, तो वो सीधी हमारे अन्न नली में भोजन को पसार कर देती है। तो जब हम हंसकर बोलते हैं या फिर हंसते हुए खाते हैं या फिर बोलते हुए खाते हैं, तो वो थोड़ा सा मिस ये हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रख के खाना खाना चाहिए। फिर खाने का स्वाद लेकर, ध्यान देकर खाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, है ना। स्वाद भी आना चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा समय तक खाने को, भोजन को अपने मुंह में रखना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से आपका माइंड तभी सेटिस्फेक्शन लेता है जब आप ज़्यादा समय मुंह में रखते हो। देखो, सेटिस्फेक्शन वाली बात जहाँ पर आती है, यानी कि हमने इतना खा लिया, अब बस अब संतोष मिल गया, तो ये संतोष, जो संतोष आता है, ये कब आता है? जब आप अच्छी तरह से चबा चबा कर सलाइवा को मिक्स करते हुए खाना खाते हो, तो आपका ब्रेन, जो आपका मन है, वो ऑब्जर्व करता रहता है कि हाँ मैंने इतना इतना खाया, है ना। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने माइंड को वहाँ पर जोड़ के खाना खाना चाहिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, कितना भी खाया, अभी और आपका मन करेगा और भी खा लो और भी खा लो, है ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि हमें अपने माइंड को वहाँ पर जोड़ते हुए सेटिस्फेक्शन के साथ खाना खाना है, ताकि वो अच्छी तरह से तभी खाना, भोजन यहाँ हमारा डाइजेस्ट होगा। तो ये सब रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है जी। धन्यवाद। ओम।